और संसार नरगरी खाई जिन से रहनो न्यारो रे। संसार ने नरगरी खाई बतायो सजनों। जो मानव पूरे जीवन भर संसारिक पद पदार्थ में मोह करे, आसक्ति करे और पूरे जीवन भर इस चीज़ में लागड़ो रहे, सांसारिक भौतिक पद पदार्थ, पदरी दौड़ में, दंदरी दौड़ में, वो अंत में नरक में ही जाए। वो नरगरी खाई है। महात्मा सुखराम जी लिखियो कि जगसु हेत कियो जो कोई सभी गर्भ में आया, जनसु हेत कियो जे कोई रिसे सब मोक्ष सिधाया। जो संसारों हेत करियो, संसारों प्रीति करी, वे वापिस नरक में आया है, गर्भ में आया है। और जो संतों प्रीति करी, शब्दों प्रीति करी, राम जी प्रीति करी, वह सब जीवन उधारी है। जड़ आप सुना प्रसंग भरत जी रो, जिकारे देश माते ही भारत रो नाम रियो। तो राजा भरत 52 साल री अवस्था में अपने पूरो राज रो जो चार्ज हो वो अपना बड़ा पुत्र ने दे और अपना कल्याण वास्ते निकल पड़िया। नगरी सो बहुत दूर जंगल में रहता बे एक कुटिया बनाई उड़ी ही। भजन करता उठे, सुमरन करता, कंद मूल फल लिया था, जिम लेता और साधना करता। एक दिन री बात है कि राजा भरत जी बाहर बैठा हा और एक हिरणी जल पी रही नदी में। बीस समय सिंह जोरदार गर्जना करी और मेरी गर्जना रे कारण बा हिरणी भयभीत वेगी और वह छलांग लगाबा लागी नदी सो। बीस समय बा हिरणी गर्भवती ही और मेरे पेट में जो बच्चा हो वो गिर गो। हिरणी री मृत्यु होगी और हिरण रो बच्चों है जो जीवित रहेगो। ये घटना ने भरत जी देखता है, गया दया आएगी, संतरा जीवन में दया रह रही है। भी हिरण ने अपना कुटिया में ले आएगा छोटा बच्चा ने, बिन्हें खिलावे पिलावे, घास खिलावे, बिरो ध्यान रखे और भी में मोह वेगो। हमेशा ध्यान साधना करता, अब ध्यान साधना करे तो भी मन बुड़ने जावे रे। एक बच्चों कटे कोई जीव मार तो नहीं देवे। एक दिन भी जंगल में कंद मूल फल लेने गया और भी समय वो हिरण है जी को हिरणारा टोलो आयो कोई भी साथे रमगो। अब सजनो भरत जी वापिस आया तो देखे हिरण मिलियो नहीं। बहुत मन में दुख हुयो और ऐसे करता करता इतो दुख योग 2 दिन तो खान पान छूट गया भरत जी रा और बीस समय शरीर छूट गो। तो साहिब लिखियो जहाँ आशा ता वासा हुई और मन वच कर्म सुमरी सोई। कहनी आशा जहाँ वासा सुरती जहाँ मुकाम। तो अंतिम समय में ध्यान किधर हो? हिरणा बच्चा में, हिरणीरा बच्चा में ध्यान हो के वे सजनों भरत जी रो अगलो जन्म हिरणीरा पेट में भी हो मोर कारण सो। पर भक्ति तो करियोड़ी ही मेरे, भजन तो करता। कबीर कमाई आपनी कबू ने निष्फल जाए, निष्फल तो नहीं जावे। मैंने पूर्व जन्म की याद रहेगी कि मैं कितो बड़ो राजा हो, मार्क ने कहीं सुख संपत्ति वैभव हो, मैं सब ने छोड़ियो कल्याण रे वास्ते। और अंत में मारी बड़ोपरे कारणों में हिरणरा बच्चा में मोह कर लियो और आज मारी याद दुर्गति भी है। बीस समय भी जन्म में अंजल पानी छोड़ दियो, कुछ चारों आरो नहीं चरता तो कुछ दिना बाद में वो शरीर भी छूट गो, वापस मनुष्य रो जन्मियो और ब्राह्मण परिवार में जन्मिया। अब है तो हाथों में छोटा पर बाकी बच्चा रे साथ में नहीं खेलता, बाकी करता जैसे नहीं करता, क्योंकि शरीर हूँ तो मैं छोटा पर मैंने 3 जन्मारी याद ही तो तीसरो जन्म फिर बे सजनो वृक्त हुआ
और भक्ति करी और अपनो कल्याण करियो। तो आप देख सको सजनों कि एक हिरणरा बच्चा में मोह करियो तो 3 जन्म लेना पड़िया। महात्मा लिखियो बीज वासना को जड़ेर तब छूटे संसार। अरे जगत से प्रीतन कीजे तज लोभ मोह अहंकार सतपद मार्ग लीजे। तजे भूख और प्यास मारे सब भोग विलासा। गर्मी पाला एक एक ही साल 2 साला। पलटू हिरणी रे कारण जड़ वृत लियो अवतार। बीज वासना रो जलेर तब छूटे संसार। तो सजनों जिका धन में परिवार में जी माया में आपा बहुत आसक्त जोड़ा हाँ आ आपा ने अंत में नरकरी तरफ ही ली जावेली। समझ गया ना, ये नरकरी खाई में ही धकेलने वाली है। तो काटो मोह मायारी फांसी, साहिब तो स्पष्ट लिख दियो कि मोह मायारी काटी फांसी और कहे कबीर मिट गई 84। और कैसे मिटे? मोह मायारी फांसी कटी रही 84 मिटी। भगवान शू प्रीति करो, साहिब शू प्रीति करो। सजनों मानव जीवन बहुत मुश्किल मिलियो है, पर रात दिन घर परिवार मारो मारो इस चिंता में लगा तो संत तो साफ लिख दियो कि वो संसार नरगरी खाई। जिन से रहनो न्यारो साध संगत गंगा में बैठकर और पियो नी अमृत धार। अरे अमृत पी लो, अमृत है कहीं। दादू जी महाराज लिखियो हरि रस अमृत पीजे रे विसरा नावन लीजे रे। विष का नामन लीजे रे गुरु के यो सो कीजे रे। अमृत है कहीं सजनों, अमृत है राम जी रू नाम। समझ गए? दरियाव जी महाराज लिखियो अमृत नी का कह सब कोई पिया बिना अमर नहीं होई। और कोई कहे अमृत शशि मई बासा, पर दरियाव जी के नहीं घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। अरे अमृत यदि चंद्रमा में वेतो तो वो घट तो बढ़ तो क्यों। कोई के अमृत स्वर्गा माई तो देव पीवे क्यों मरमर जाई। अरे अमृत स्वर्ग में वेतो जना देवता भी बिन पीर अमर वे जाता, फिर मानव जीवन री क्यों कल्पना करता, क्यों मांग करता। सजनों अंत में दरियाव जी महाराज लिखियो सब अमृत बातन की बाता अमृत है संतन के साता। दरिया अमृत नाम अनंता और जिनको पी पी अमर भये संता। तो सजनों साध संगत गंगा में बैठकर पियो नी अमृत धारा रे। ज्यादा से ज्यादा साध संगत करो, संतारी संगत में जाओ, संतारी बाणी में ज्यादा से ज्यादा रुचि लो। सजनों अरुचि मत करो, बहुत दुर्लभ है। लोगों ने देखा कि हमारा संगत में कहीं जावा बई बई बातें है, बातें तो यही है और किसी है नवी तो है को नहीं। महापुरुषारी बातें है, संतारी संगत बार बार सुननी नित्य सुननी, चाहे बे भी शब्द क्यों नहीं कहे मैंने बार बार सुन लो। संतारी संगत में कदई अरुचि नहीं करनी सजनों, रुचि रखनी हमेशा। तो कितनी सुंदर बात लिखी कि तू तो जगतू प्रीति तोड़ और सदगुरु सु प्रीति जोड़। ये मुक्ति दान देवनाला है, भक्ति रो दान देवाला है। जद कियो के गुरु में प्रीति कैसी वेणी कि जैसे मीन रहे जलमाई जल निठिया मर जावे, ऐसो हेत गुरा में राखो और जद थारी बोलब जावे। हेत कैसो राखनो जैसे मछली ये बात जल में रहे, और मछली ने यदि जल से बाहर निकाल दी वे तो बाकी जो जानवर है वे तो बाहर भी रह सके, जैसे कच्छप है और मेंढक है। पर सजनों मछली एक ऐसा है जो जीव जिका ने यदि जल से बाहर निकालते ही वो देह त्याग कर दिया करे। सजनों भक्तरो गुरु में सदगुरु में नाव में इतनी प्रीति वे तो कल्याण वे भी भक्तरो निश्चित। मीरा भाई ने किया कि मीरा राम जी रो नाम छोड़ दो, साध संगत छोड़ दो, साध संतारो कयो नहीं कीजे, और मात पिता राखे ज्यों रीजे। साधु संतारो कयो मत कर और ज्यों माँ बाप राखे ना ज्यों रह। रामैयारी बाण बिसारो और सालक राम मंदिर में डालो। मेरा के नहीं माता ज्यों अमली के अमल आधारा और यूँ रामैयो प्राण हमारा। ज्यों अमली रे आधार अमल है
ऐसे ही राम जी रो नाम और संत मारे प्राणा में बस गया। और लिखे कि जैसे जे कोई वचन कहे गुरु खारो, शिष्य गुरु रा शासन में रहे और गुरु शब्दा में रहे, जैसे गुरु कहे वे नेमारो पालन करे तो बीरो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। पर सजनों अनुशासन में तो कोई रहनी नहीं चाहवा, समझ गया ना कि संत कहे ठीक है संतान दर्शन करन जाया हमार फिर हमार बात नहीं है। जैसे संत आपा ने कियो बे शब्द आपा जीवन में धारण करा, बे नेमारो पालन करा। संत कोई कड़वी भी बात कहे, जे कोई वचन कहे गुरु खारो तो अवगुण चित्त मत लाओ। ज्यों ज्यों त्रास से हो सदगुरु की और ज्यों थारो उसी बधेरो। बढ़ोतरी वे गुरु कड़वो वचन भी कहे तो अपना हितवाती कहे। अरे संत बार बार एला मारे नशा मत करो, राम जी रो भजन करो, संतानी संगत में लागो। अरे मूर्ख अज्ञानी कई तरह आपा ने कहे रे घीमार। तो ऐसा संत कड़वा शब्द भी कहे तो भाई अपना हितवास्ते ही कहे। कड़वो कुण बोली सजनो, कड़वा अर्थ के भाई कड़वो वचन वास्तव में दरियाव जी महाराज लिखे मीठे अवगुण नीपजेर कड़वा सु गुण होई और निर्गुण कड़वा नीम सार दरिया दुर्लभ जोग। मीठे राचे लोग सबर मीठे उपजे रोग। ज्यादा मीठो खाओ जन कहीं भेज जावे और बीमारी भेज जावे। सही है ना। मार गुरु जी सुगर है तो बे कहता रहे मैं मीठो घणो खाओ तो जो देखो मार सुगर है। और आप डॉक्टर कहीं सलाह दी है कि मीठो छोड़ो और कड़वो जीमो। कड़वो अभी नीम रो पत्तो है और यू खावा तो बहुत ही बेकार लगे, कितो कड़वो लगे। पर जब वो शरीर में जावे नहीं, जब अन्ना अब नफो करे कई बीमारियां काट दिया करे। तो जो सजनो गुरु कड़वो भी वचन कियो है तो अपना हितवाती। और सोना सेती बेर क्या मारे गण का गाओ, दादू काटे कलंक सबर राखे कंठ लगाए। होनार रे कोई होना बेर थोड़ी रहे, फिर वो गंडरी चोट बीर माथे पट गए। क्योंकि जो भी बीरो कलंक है बिने काट दिया करे और एकदम शुद्ध रूप बनाई दिया करे। गुरु कुमार शिष कुंभ है गड़गड़ काटे खोट और नीचे तो सारो रखे और ऊपर मारे चोट। फिर कितनी सुंदर मटकी बने। दर्जी रे पास में आपा कोई कपड़ो लीजिए वहाँ तो दर्जी कहीं करी पहला मेरा कई चीरा कर दे। वो गन कह रहे देखो इतो बढ़िया गाबो लेगोर कितना हीरा चीरा कर दिया। पर जी टाइम टेंको लागर वो सूट बने पहरे जन कितो बढ़िया लागे बताओ आप। गुरु दर्जी शिष कापड़ा और फाड़ करे चकचूर, किशनदास टांका लगे तभी दिखावे नूर। तो सजनों ये गुरु लोगों की जो बाणी है आ जीव रे हितकारी है। और कई जगह तो शास्त्रा में इतो लिख दियो कि मात पिता सदगुरु की वाणी और बिना विचार करिए शुभ जानी। माँ बाप री गुरु महाराज री वाणी ने तो बिना विचार करिए ही मान लेनी, बा अपने हित वास्ते कहे। अरे माइत कहीं बेटा रो अहित चाहे कहीं बताओ थे कोई माइत बेटा रो अहित नहीं चाया करे। अब कोई करोड़ों मुएड़ा कोई काठ ही खत्म है बेणु तो ठाको नहीं, पर माइत बेटा रो कदे अहित नहीं चावे। वे तो बढ़ोतरी चावे पुत्र री। तो माइत चाहे कड़वी भी बात बेटा ने कही बच्चों है नशा करे। अब माइत बिन डांटी फंडकारी रखी नशा करे अपने कुलडो बुंडो लागे अच्छा नहीं लगा अपा तने शर्म नहीं आवे तू ऐसे मान कैन जन्मियो। अब कड़वी बातें कहवे जन बिन बच्चा ने खारी लागे और पड़ोसी कोई दुश्मन रहे बे कह रहे थारे बाप रे रुपया घना ही कमावड़ा तो मौज करके और खूब नशा कर मान को भाचो थोड़ी मिले। अब बे बिन घनी छौकी लागे पर बे में अहित भरियो है और माई तारी वाणी में हित भरियो है। संत गुरु कदई अपना हितवाती क्या बता इतनी तो सोची नहीं सजनो। तो लिखे सुख दुख आन पड़े जो भारी। फिर भक्ति करता करता यदि कोई सुख दुख भी आवे तो भी भगत रे हरक शोक नहीं बिया करे। सुख में हरस नहीं और दुख में शोक नहीं। सुख दुख आन पड़े जो भारी हरक शोक मत लाओ और ज्ञान खड़क ले मन समझाओ रोण हार सो ही जानो। राघवदास कैसी सुन ले सांची टेक निभाओ। अरे गुरु धर्म में गाढ़ा रे और जद मुक्ति रो पद पाओ। गुरु धर्म में टेक गाड़ी वे जीव मीराबाई री। मीराबाई ने जब गुरु रविदास से मिलिया जब चित्तौड़ में मिलिया मीराबाई और मीराबाई री एक सासू ही नाम हो जालीबाई समझ गया ना। तो वे दोनों ठाकुर जी रे मंदिर जाती हमेशा और एक समय बीच रास्ता में जैसे सत्संग चल रही है ऐसे रविदास जी महाराज री सत्संग चलती।
तो मीरा प्रथम बार सत्संग में बैठी और सत्संग में बैठी संतारी बाणी होनी रविदास शरीर बहुत परम शांति भी बन कि और ऐ संत है जी का बिल्कुल अपने मुक्ति रे गेले गाल सके। तो नित्य सत्संग में आती जब नगरी में तो सजनो फालतूरा लोग नहीं रहे, देखो निंदक भी रहे और छोका ही रहे और बुरा ही रहे। अब निंदक लोग निंदा करी कह रहे देखो देखो आ चित्तौड़ गडरी पटरानी है और आ एक चमार पास में जावे बैठे बुठे और बुढ़े छोटा छोटा लोग बैठा रहे। अब देखो मेरी अशुद्ध भावना। तो अब बात राणा रे पास में पहुंची। दूसरे दिन मीरा जद रवाने भी जद क्यों कठ जाओ मीरा क्यों मैं सत्संग में जाऊं। अरे कटे सत्संग में जावे तू, मंदिर में जाओ तो कोई बात नहीं, तू कटे नीचा लोगारो संग करियो है। आपा कौन हाँ आपा जैसे जटी बैठे जड़ा आ गए, तू चित्तौड़ पटरानी है और कठे नहीं जानो, नगरी में बदनामी वे। मीरा क्यों हे राणा जी